एक अधिनियम लाया गया और उस अधिनियम का, उस एक्ट का नाम दिया गया बिहार हिंदू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 और उससे संबंधित नियमावली लाई गई 1951। इसको ले आने का मुख्य उद्देश्य ये था कि जमींदारी उन्मूलन के पूर्व जितने भी यहाँ जमींदार थे, इंटरमीडियरी थे, उनके द्वारा बहुत से ऐसे मठ मंदिरों को संपत्ति दान में दी गई थी और उसका मूल उद्देश्य था धर्म। धर्म से संबंधित जितनी भी संस्थाएं थी उसमें मठ थे, मंदिर थे और उन मंदिरों का भी कई कई प्रकार था। जैसे कबीर मठ हो गया, उसको लोग दान देते थे, हिंदू मंदिरों को दान देते थे, मठों को दान देते थे। तो उनका रखरखाव कैसे होगा, उनका मैनेजमेंट कैसे होगा? कुछ इंटरमीडियरीज ने, कुछ जो समाज के संपन्न वर्ग के हिंदू थे, उन लोगों ने अपनी संपत्ति को संबंधित मंदिरों को दान दिया और उसको सार्वजनिक घोषित किया कि ये मंदिर सार्वजनिक रूप से रहेगा। तो इसलिए ये प्रोविजन हुआ कि जितने सार्वजनिक मठ मंदिर हैं उनका रख रखाव कैसा हो। बहुत सारे लोग, आप लोग ऐसे होंगे जिन लोगों का पदस्थापन वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण जिले में होगा, दरभंगा जिले में भी हो सकता है, अन्य अन्य राज्यों में ये जिलों में हो सकता है। तो वहां पर ऐसे ऐसे मंदिर मिलेंगे जो सार्वजनिक रूप से सबके लिए खोले हुए हैं, उसमें सब कोई पूजा कर सकता है। तो पहले मैं दो चीज आप लोगों को बताऊंगा कि सार्वजनिक मंदिर क्या है। सार्वजनिक मंदिर, मठ वो है जहां पर सब कोई जाकर पूजा कर सकते हैं, अर्चना कर सकते हैं। और दूसरा एक प्राइवेट मंदिर होता है। तो प्राइवेट मंदिर यानी निजी मंदिर, किसी भी व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपने घर में या अपनी जमीन में कोई मंदिर बनाए और वो सिर्फ उसके और उसके परिवार के लोग पूजा करें, तो वो निजी मंदिर हो गया। इसके अलावा एक मठ होता है। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी हिंदू को यह अधिकार है कि वो एक अपना निजी मठ बना करके उसमें रह सकता है, पूजा कर सकता है, उसमें डायटी को बैठा सकता है, किसी देवता को बैठा सकता है। तो दो चीज हुआ, एक सार्वजनिक मंदिर हो गया और एक प्राइवेट मंदिर हो गया। तो इसको कैसे डील किया गया, तो ये आप जरा समझ लें। प्राइवेट ट्रस्ट और पब्लिक ट्रस्ट। तो जो हिंदू रिलीजियस ट्रस्ट बोर्ड एक्ट आया 1950, उसके अंतर्गत उन मंदिरों का रखरखाव सुनिश्चित किया गया जो सार्वजनिक नेचर के थे, जिनकी प्रकृति सार्वजनिक थी, जहां पर सब कोई बिना भेदभाव के जाकर के पूजा कर सकता था। दूसरा, जो निजी मंदिर थे जिसमें उसके जो दान करता है, जिन्होंने दान दिया था, उस दानकर्ता के परिवार के लोग पूजा कर सकते थे या दानकर्ता स्वयं पूजा करता था। यानी वो सीमित था, उसका जो दायरा था वो सिर्फ उसके और उसके परिवार के लिए ही था। लेकिन सार्वजनिक मंदिर का दायरा ये था कि सब किसी के लिए है। अब उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं आपको, पटना रेलवे स्टेशन पर सार्वजनिक मंदिर है, महावीर मंदिर, सब किसी ने देखा भी होगा। उसमें सब कोई पूजा कर सकते हैं जाकर के, सभी लोग जाते हैं, किसी भी समय जा सकते हैं। उसका प्रबंधन एक ट्रस्ट के अधीन, एक न्यास के अधीन किया जाता है, जिसके ट्रस्टी होते हैं। और कई लोग ट्रस्टी होते हैं, एक व्यक्ति होते नहीं है, कई लोगों को मिलाकर ट्रस्टी बनाया जाता है। और ये हिंदू रिलीजियस ट्रस्ट बोर्ड एक्ट से गाइड होता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन किया हुआ है कि धार्मिक जो भी इस तरह के सार्वजनिक मंदिर हैं उनका बेहतर प्रबंधन कैसे हो, इसके लिए राज्य सरकार अधिनियम ला सकती है। उसी के अंतर्गत बिहार हिंदू धार्मिक न्यास परिषद अधिनियम लाया गया। अब इसमें आपको दो चीज मैं और बताऊंगा कि क्या कोई व्यक्ति मठ मंदिर को दान दे सकता है और इसे अधिकार कहां मिलता है, उसको इस तरह दान करने का अधिकार कहां से मिलता है। तो इस संबंध में आप लोगों के पास चार ऑप्शन है, चार प्रकार की किताबें हैं जिनको आप लोग नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। पहला
बिहार टेनेंसी एक्ट 1885, बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885। दूसरा, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। तीसरा, बिहार हिंदू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950। ये 3 हो गए। चौथा एक अधिनियम और है जिसके आधार पर मठ मंदिरों की संपत्ति का निर्धारण हुआ कि कितनी संपत्ति, कितनी जोत की जमीन वो धारित कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। उसके लिए भू हदबंदी अधिनियम 1961 लाया गया। भू हदबंदी अधिनियम के अंतर्गत किसी भी बिहार में भूधारी को जमीन धारित करने के लिए कि कितना जमीन वो धारित कर सकता है, रख सकता है, उसका उसमें वर्गीकरण किया गया। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6। तो बिहार में जितने मठ मंदिर थे, जो दान दिया गया था बड़े बड़े मंदिरों को, 1000 एकड़, 2000 एकड़, 3000 एकड़, 5000 एकड़ जमीन दान दिया गया था बिफोर इंडिपेंडेंस, यानी स्वतंत्रता के पहले। अब उनको स्वतंत्रता के बाद लिमिट कर दिया गया कि नहीं साहब, आपको इतनी ही जमीन धारण करनी होगी जो भू हदबंदी अधिनियम के सेक्शन 4 में प्रोविजन किया हुआ है। तो हमारे पास 4 प्रकार के एक्ट है जिसके आधार पर हम इसको समझ सकते हैं। आपके सामने प्रश्न ये आएगा, कोई एएसओ के रूप में अगर पोस्टेड होंगे वेस्ट चंपारण में, तो बेतिया राज के मंदिर है, बेतिया राज के मंदिर का खाता किसके नाम से खुलेगा, ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा। क्योंकि बेतिया राज के जितने भी मठ मंदिर हैं, जो भी हैं, उनके पास ऐसे रिकॉर्ड के आधार पर पूरे बेतिया राज ने अपने जमाने में जितने भी उसके जमींदारी के अंतर्गत के क्षेत्र थे, लगभग 600 मंदिरों की स्थापना उसने की और हर एक मंदिर को उसने दान दिया, कुछ न कुछ जमीन दिया, 100 एकड़, 500 एकड़, 200 एकड़। तो इस तरह के एसओ के सामने जब प्रॉब्लम्स आएंगे कि उसका खाता हम कैसे खोलें, तो इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बेतिया राज के जितने भी संपत्ति हैं, सबों पर टाइटल का, स्वत्व का विवाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और वो लास्ट स्टेज में है, अभी तक उस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। तो आप कैसे खाता खोलेंगे, ये क्वेश्चन आएगा। तो जो उसके ट्रस्टी हैं, आपको बताना पड़ेगा, जो भी उसके ट्रस्टी हैं, जो उस मंदिर, जहां जिस क्षेत्र में वो मंदिर स्थापित है, उसके ट्रस्टी को बोलना होगा, चाहे उसका सेवैत हो, उसको बोलना होगा कि भैया आप इस मंदिर के पूरी संपत्ति का ब्यौरा मुझे दें और ये प्रबंधन कैसे किया जा रहा है ये ब्यौरा दें। अगर वो प्रबंधन देंगे, प्रबंधन वाले अपना वो जुडिशियल पेपर देंगे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का पेपर देंगे कि अभी ये विवाद वहां चल रहा है, तो सीधे खतियान उस मठ मंदिर के नाम से जितनी भी जमीन है उसका तो बनेगा ही, अव्युक्ति कालम में लिखा जाएगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में वाद संख्या फलाना चलते रहने के कारण इसका खाता यथावत रखा जाता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो भी न्याय निर्णय होगा उसके अनुरूप खाता का सुधार होगा या खाता बरकरार रखा जाएगा, इस तरह की स्थिति होगी। दूसरा, अब हमें यह देखना है कि क्या किसी मठ मंदिर को अपनी संपत्ति को बेचने का अधिकार है। अगर अधिकार है तो किसको। तो इस संबंध में मठ और मंदिर को, कोई भी मठ मंदिर होगा उसके देखभाल करने के लिए सेवैत होते हैं, पुजारी होते हैं, और इस सेवैत और पुजारी को एक अधिकार दिया हुआ रहता है। जैसे ही मंदिर स्थापित किया जाता है तो मंदिर स्थापित करने के साथ उसके साथ जमीन दी जाती है, और वो जमीन देने के क्रम में जो डोनर होते हैं, दाता होते हैं, वो उसी समय अनाउंस कर देते हैं कि इसके सेवैत फलाने होंगे। सेवैत का पद भी अनुवांशिक हो जाता है। सेवैत यानी जो मठ मंदिर में पूजा करे, प्रबंधन करे, उसको सेवैत कहा जाता है। अब हम आपको बता रहे हैं कि किसी भी हिंदू को ये अधिकार कहां से मिला हुआ है कि वो अपनी जमीन को किसी मठ मंदिर को दान में दे दे। इसके लिए आपके पास एक किताब आएगी, जो उसका नाम है बिहार काश्तकारी अधिनियम।
बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 के सेक्शन 11 में, धारा 11 में ये प्रावधान किया हुआ है कि किसी भी रैयत को, भूधारी को अपनी संपत्ति, अपनी जो जोत की जमीन है उसको वो उतनी ही मात्रा तक, उतने ही सीमा तक दान दे सकता है, अंतरण कर सकता है, यानी ट्रांसफर कर सकता है जितना उसके कानून में है। कानून कौन हुआ? तो अगर वो हिंदू है तो हिंदू सक्सेशन एक्ट में जितना उसको अधिकार है उतना कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ का मुस्लिम है तो मुस्लिम धर्म के हिसाब से उसको जितना अधिकार है उतना दान दे सकता है, गिफ्ट कर सकता है, विल कर सकता है। सेक्शन 23 बी बिहार काश्तकारी अधिनियम का ऐसा है कि किसी भी हिंदू को यह अधिकार देता है कि वो रिलीजियस पर्पस के लिए, उसमें हिंदी दिया हुआ है धार्मिक एवं पूर्त प्रयोजन, रिलीजियस पर्पस के लिए वो अपनी भूमि का उपयोग कर सकता है, वो अपनी जमीन को, भूमि का, अपनी जमीन को दान दे सकता है, जिसको कहते हैं इंडोमेंट डीड, यानी धार्मिक कार्य के लिए इंडोमेंट डीड के द्वारा उसने दे दिया। इसके अलावा गिफ्ट किया जाना, किसी भी हिंदू को ये अधिकार दिया हुआ है सेक्शन 12 के अंतर्गत बिहार टेनेंसी एक्ट के कि वो अपनी संपत्ति को दान दे सकता है। किसको दान देगा? तो मठ मंदिर को दान देगा, अपने परिवार में किसी को भी दान दे सकेगा। तो दान शब्द बहुत ही व्यापक है, उसको मठ मंदिर के भी प्रसंग में लिया जाना चाहिए। किसी भी हिंदू को यह अधिकार है कि वो हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 30 के अंतर्गत वसीयत कर सकता है। और कितना करेगा? तो जितना उसके शेयर में संपत्ति होगी उसका वो वसीयत कर सकता है। इस संबंध में मुल्ला हिंदू विधि है, चाहे ठंडी हो जाएगी। मुल्ला हिंदू विधि आप लोग नोट कर लें, जहां कोई कंफ्यूजन हो किसी को हिंदू सक्सेशन एक्ट को समझने में, तो मुल्ला हिंदू विधि है हम लोगों के देश की सबसे अच्छी हिंदू विधि मानी जाती है। उस मुल्ला हिंदू विधि के आप सेक्शन 256, उसका जो, उसको आप रूल्स का नाम दे सकते हैं, उसके रूल्स 256 में देखेंगे तो वो एक ऐसा एक्सप्लेन किए हुए है कि जिसमें कह रहा है कि किसी भी पिता को, कर्ता ऑफ द फैमिली को अपनी संपत्ति का व्ययन करने का, डिस्पोजल करने का अधिकार है। और वैसे जो हम लोगों की हिंदू सोसाइटी है, हिंदू को पर्सनली जो भी हम लोगों का परिवार है, को पर्सनली जिसको सामुदायिक फैमिली कहते हैं, उसमें किसी भी हिंदू को अपनी खुद की संपत्ति या पैतृक संपत्ति में जो शेयर है उसको सेल करने का, बेचने का, गिफ्ट करने का अधिकार है। किंतु सबसे बड़ा अधिकार मिला हुआ है पिता को, जो अपने परिवार के देखरेख के लिए, अपने परिवार के प्रतिपाल करने के लिए और नेसेसरी प्रयोजन के लिए जमीन बेच सकता है, बैन कर सकता है, डिस्पोजल कर सकता है। तो इस डिस्पोजल शब्द के अंतर्गत कोई भी कर्ता ऑफ द फैमिली धार्मिक कार्य के लिए भी जमीन का डिस्पोजल कर सकता है। और वो डिस्पोजल होगा गिफ्ट डीड के माध्यम से, इंडोमेंट डीड के माध्यम से और विल के माध्यम से, विल के भी माध्यम से होगा, वसीयत के द्वारा भी होगा। ये मुल्ला हिंदू विधि में दिया हुआ है। तो जितने भी सार्वजनिक मंदिर हैं आज के डेट में बिहार में जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, कायम हैं, वो सब बिफोर इंडिपेंडेंस, समझ यानी स्वतंत्रता के पहले उन मठ मंदिरों को एक अच्छी खासी संपत्ति, भू संपत्ति यानी लैंडेड प्रॉपर्टी दान में दी गई। दान करता उस समय के इंटरमीडियरी हुए, बड़े बड़े जमींदार लोग हुए। सामान्य व्यक्तियों ने, सामान्य जो रैयत थे, काश्तकार थे, उन लोगों ने जो जमीन दान दिया वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए दिया, यानी जो प्राइवेट मंदिर था उसके लिए दिया। तो यहाँ पर प्राइवेट मंदिर से संबंधित बातें नहीं आएंगी, यहाँ सिर्फ सार्वजनिक मंदिर से संबंधित बातें आएंगी। फर्ज कीजिए कि किसी की पोस्टिंग मधेपुरा में होती है एएसओ के रूप में, और मधेपुरा में वहां पर शिव मंदिर है,
बहुत बड़ा शिव मंदिर है। मधेपुरा के बगल में ही एक अनुमंडल है जहां पर बहुत बड़ा शिव मंदिर है और वो पब्लिक ट्रस्ट के रूप में है, यानी सब कोई वहां पूजा करने जाते हैं। आपके सामने किसी ने प्रश्न किया कि मैंने उस मंदिर के सवैत से जमीन खरीदा है और ये मेरे पास डीड है, इसके आधार पर मेरे नाम से इसका खाता खोल दें। इस तरह का प्रश्न आएगा तो आपको परीक्षण क्या क्या करना है। पहला परीक्षण नंबर 1 कि क्या उस सेवैत को ये जमीन सेल करने का अधिकार था। अगर सेल करने का अधिकार था तो उसने सेल राइट कहां से प्राप्त किया था। इसीलिए मैंने शुरू में ही बता दिया कि हिंदू रिलीजियस ट्रस्ट बोर्ड एक्ट के अधीन जो भी सार्वजनिक उपयोग के मठ मंदिर हैं, उनके मेंटेन करने के लिए, उनको देखने के लिए रिलीजियस ट्रस्ट बोर्ड बना हुआ है, बिहार हिंदू रिलीजियस ट्रस्ट बोर्ड। और उसमें उसको कहा जाता है कि धार्मिक न्यास, और धार्मिक न्यास से संबंधित उसके पास एक पंजी होती है जो पंजीकृत होता है। सार्वजनिक मंदिर जितने भी होते हैं सभी पंजीकृत होते हैं धार्मिक न्यास बोर्ड के रजिस्टर में। और उसका सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है सेक्शन 2L, आप लोग नोट कर लें। उसमें धार्मिक न्यास की परिभाषा दी हुई है कि धार्मिक न्यास क्या है, रिलीजियस बोर्ड क्या है और न्यासी कौन है, उसका परिभाषा दिया हुआ है सेक्शन 2N में। न्यासी वो होता है जिसको कि मठ मंदिर को देखने के लिए, प्रबंध करने के लिए बनाया जाता है, देख रेख करता है, किंतु उसको बेचने का अधिकार है कि नहीं ये आपको देखना होगा, परीक्षण करना होगा कि इस तरह के केसेस आएंगे तो आप क्या करेंगे। इसीलिए इसके सेक्शन 34 में और सेक्शन 44 में प्रोविजन किया हुआ है कि कोई भी सार्वजनिक मठ मंदिर की जमीन का प्रबंधन जो ट्रस्टी होंगे उनके द्वारा किया जाएगा, किंतु, अब किंतु शब्द पर ध्यान देंगे, उस जमीन का सेल करने का, गिफ्ट करने का, विल करने का उन्हें तब तक कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा जब तक बिहार राज्य हिंदू ट्रस्ट बोर्ड उसकी लिखित सहमति नहीं दे। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि इसके लिए उनको सैंक्शन लेना पड़ेगा। तो जनरली, सामान्य रूप से जितने भी सार्वजनिक पर्पस के मठ मंदिर हैं, उनकी जो भी संपत्ति है वो पब्लिक की है, यानी पब्लिक डोमेन में है, सब कोई पूजा कर सकते हैं। तो उसका प्रबंधन करना भी न्यास बोर्ड का, धार्मिक न्यास परिषद का एक बहुत बड़ा काम होता है। अगर इस तरह से वो परमिशन देने लगे तो जमीन किसी भी मठ मंदिर को नहीं रहेगी। अब आपका क्वेश्चन होगा कि अगर किसी मठ मंदिर के पास 100 एकड़ जमीन है तो क्या बेच सकता है, नहीं बेच सकता है, प्रबंधन कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सर्वे के दौरान, जब खाता खोलने के दौरान कई इस तरह के आपके पास सेल डीड आएंगे, गिफ्ट डीड आएंगे कि जिसके मठ मंदिर ने पब्लिक पर्पस की जमीन को, यानी मठ मंदिरों की जमीन को बेच दिया है, तब आपको छानबीन करना होगा कि क्या इन्हें बिहार हिंदू रिलीजियस ट्रस्ट बोर्ड से परमिशन प्राप्त था। अगर परमिशन नहीं प्राप्त था तो वो जो डॉक्यूमेंट होगा वो नल एंड वॉइड होगा। क्या किसी व्यक्ति को रेलवे स्टेशन बेचने का अधिकार है? सब कोई कहेंगे कि नहीं है। तो जो नहीं है, जो नल एंड वॉइड है, नल एंड वॉइड है। उसी हिसाब से जो भी उसके नाम से जमीन होगी, जो उसका खाता पहले से चल रहा होगा, उसके आधार पर उसका खाता खुलेगा। और इस संबंध में वो व्यक्ति आप पर लिखित रूप में देगा तो लिखित रूप में आपको उसका केस रिकॉर्ड स्टार्ट करना होगा, उसकी सुनवाई करनी होगी और अंततः आपको अपना निर्णय यह देना होगा कि चूंकि इन्होंने बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के बिना परमिशन के, बिना लिखित सहमति के इन्होंने इस जमीन का
जो संबंधित मठ हो, मंदिर हो, सेल कर दिया है, बेच दिया है, बिना सक्षम स्वीकृति के है, इसलिए इस दस्तावेज को वैध नहीं माना जा सकता है, इसलिए इसके आधार पर खाता नहीं खोला जा सकता है। दूसरा, आपके सामने अब एक प्रश्न और आएगा कि किसी मठ मंदिर को जो भी जमीन है वो बिफोर इंडिपेंडेंस की है, यानी 1950 के पहले की जमीन है। 1950 के पहले पूरे बिहार में कैडेस्ट्रल सर्वे की कार्रवाई हुई थी। कैडेस्ट्रल सर्वे की कार्रवाई में जो भी खतियान बने, रिकॉर्ड ऑफ राइट का निर्माण हुआ, उस रिकॉर्ड ऑफ राइट में मठ मंदिरों के नाम से खाता खोला गया। अभियुक्ति कॉलम, रिमार्क्स कॉलम में उसमें डाल दिया गया, जो उसके सेवैत थे उनका नाम दे दिया गया, या जिस नाम से मठ मंदिर था उसको डाल दिया गया मठ मंदिर। सार्वजनिक मंदिर वहां लिख दिया गया। उस समय जो रिकॉर्ड ऑफ राइट हम लोगों का बना कैडेस्ट्रल सर्वे का, वो 1892 से लेकर के 1916 तक के बीच में बना पूरे बिहार में। सिर्फ बिहार में 2 ही जिले ऐसे थे जहां पर कैडेस्ट्रल सर्वे के बाद तुरंत रिविजनल सर्वे हुआ, और वो था सारण डिस्ट्रिक्ट और चंपारण डिस्ट्रिक्ट। यानी 1913 में रिविजनल सर्वे की कार्रवाई प्रारंभ हुई और 1916 में वो रिविजनल सर्वे की कार्रवाई फाइनल कर दी गई। रिकॉर्ड ऑफ राइट रिविजनल सर्वे कब बन गया, इसलिए इस कंफ्यूजन में आप लोग नहीं रहेंगे। बिहार में कैडेस्ट्रल सर्वे भी हुआ और रिविजनल सर्वे भी हुआ जमींदारी उन्मूलन के पूर्व। जमींदारी उन्मूलन के बाद बिहार काश्तकारी अधिनियम के प्रोविजन के आधार पर जो सेक्शन 101 से लेकर 115 ए तक है, उसके आधार पर पुनः नए सिरे से नया रिविजनल सर्वे प्रारंभ किया गया, और वो कार्रवाई हुई 1992 तक। बहुत सारे जिलों में चली, बहुत सारे जिलों में यानी 12-13 जिले ऐसे हैं जहां पर रिविजनल सर्वे की कार्रवाई फाइनल हो गई और रिकॉर्ड ऑफ राइट फाइनली तैयार भी हो गया। आपके सामने में 2 प्रकार के खतियान होंगे जहां भी आपकी पोस्टिंग होगी। अगर आप कैडेस्ट्रल सर्वे डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो वहां कैडेस्ट्रल सर्वे का खतियान मिलेगा। अगर कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान में किसी मठ मंदिर की प्रविष्टि एंट्री खतियान में सार्वजनिक रूप से की गई है तो एज इट इज उसको रख देना है। इस जो नया विशेष सर्वेक्षण खतियान बनेगा उसमें एज इट इज वो आ जाएगा। अगर कोई व्यक्ति दावा करे कि हमने इस भूमि का विधिवत रूप से सेल डीड से प्राप्त किया है, गिफ्ट डीड से प्राप्त किया है या अन्य किसी इंस्ट्रूमेंट से प्राप्त किया है, तो एक जांच का विषय होगा। अब उसमें जांच कैसे करेंगे आप? तो जो पब्लिक पर्पस के जो भी मठ मंदिर हैं उनकी संपत्ति को बेचने का अधिकार नहीं है। इसके लिए आपको रिलीजियस ट्रस्ट बोर्ड विधिवत रूप से देख रेख करेगा। रिलीजियस ट्रस्ट बोर्ड को सूचना दे देना होगा कि इस सार्वजनिक संस्था की जमीन के खतियान खोलने की कार्रवाई, अधिकार अभिलेख निर्माण की कार्रवाई चल रही है, और इसमें से इस जमीन का पर्टिकुलर उस लैंड का खाता खोलने के लिए श्री फलाने फलाने के द्वारा जो भी व्यक्ति हो आवेदन किया गया। इस संबंध में आपको अपना पक्ष अगर रखना हो तो दिनांक फलाने तारीख तक आप इसमें पक्ष रखें। तो उस तरह का पक्ष जो भी बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद की ओर से रखना होगा रखा जाएगा, और एक्ट विथ रूल्स आपको उस पर निर्णय देना होगा। दूसरा प्रश्न आपके सामने आएगा कि कोई प्राइवेट मठ है, प्राइवेट मठ, ध्यान देंगे शब्द, वो सार्वजनिक मंदिर का मैंने बताया, कोई प्राइवेट मठ है और वही व्यक्ति जिसने जमीन दान दिया वही उसका सेवैत बना, तो उसकी जमीन वो तो जिंदा नहीं रहा होगा, उसके बाद इनहेरिट किए होंगे, उसके बाल बच्चे जो भी होंगे वो इनहेरिट किए होंगे। क्या उसकी संपत्ति को बेचने का उसे अधिकार है? उसका खाता कैसे खुलेगा अगर उसने बेच दिया है? तो इंडोमेंट डीड जो होता है, प्राइवेट ट्रस्ट जो भी बनाते हैं या प्राइवेट मठ मंदिर बनाते हैं, वो इंडोमेंट डीड के द्वारा देते हैं, गिफ्ट डीड के द्वारा देते हैं, और उसमें टर्म्स कंडीशन डाल देते हैं
कि इन टर्म्स कंडीशन के आधार पर ये प्राइवेट ट्रस्ट या प्राइवेट मंदिर काम करेगा, और इस सेवैत के बाद ये सेवैत इनहेरिट करेंगे, फिर उसके बाद जो उनके वंशज होंगे वे इनहेरिट करेंगे। और उस इंडेवमेंट डीड में ही लिखा हुआ रहता है कि मंदिर के रख रखाव के लिए, प्रबंधन के लिए उन्हें मंदिर की संपत्ति को, जमीन को वैन करने का भी अधिकार होगा, यानी डिस्पोजल करने का अधिकार होगा। तो इस तरह के अगर मामले आए, किसी व्यक्ति के द्वारा आपके सामने रखा जाए कि मैंने फलाने प्राइवेट मंदिर से के सेवैत से ये जमीन लिया है, खरीदा है, आप मेरे नाम से खाता खोलें, तो आपका प्रथम कर्तव्य होगा यह देखना कि क्या इसका नामांतरण हुआ है, दाखिल खारिज अंचल अधिकारी के द्वारा की गई है, क्या इसकी जमाबंदी कायम है, कि सिर्फ और सिर्फ वो इसका दस्तावेज लेकर के मेरे पास डाले हुए हैं। तो उसकी सत्यता की जांच के लिए उस तरह के जो डीड होंगे आपको अंचल अधिकारी के पास प्रेषित कर देना होगा, भेज देना होगा, उनके कॉग्निजेंस में लाना होगा कि इस तरह की स्थिति है, आप मुझे स्थिति स्पष्ट करें। फिर अंचल अधिकारी के ओर से जिस तरह की स्थिति स्पष्ट की जाएगी उसके हिसाब से आपको ऑर्डर शीट में लिखना होगा। तीसरा प्रश्न आपके सामने उपस्थित होगा फील्ड में कि भू हदबंदी अधिनियम 1961 के अधीन उसके सेक्शन 4 में किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार दिया हुआ है कि वो अपने परिवार में कितनी संपत्ति रख सकता है, लैंडेड प्रॉपर्टी। तो उसमें क्लास 1 का दिया हुआ है कि कितना जमीन उसे रखना है, क्लास 2 का दिया हुआ है, क्लास 3 का दिया हुआ है, क्लास 4 का दिया हुआ है, एकड़ डिसाइड किया हुआ है। जैसे क्लास 1 का 15 एकड़ उसको डिसाइड किया हुआ है। तो जब सेक्शन 15(1) में 15(1) के अंतर्गत अंतिम सुनवाई करने के बाद जब जमीन अधिशेष घोषित की गई तो उस पर्टिकुलर मंदिर को, मठ को क्लास 1 का 15 एकड़ जमीन दिया गया। क्लास 1 का 15 एकड़ जमीन दिया गया। तो आज के डेट में चूंकि सर्वे हो रहा है तो ये मंदिर के प्रबंधक आपके सामने प्रश्न करेंगे कि ये बात सही है कि इस मंदिर को पहले 100 एकड़ जमीन था पुराने सर्वे में, नए सर्वे में सरकार के द्वारा 15 एकड़ जमीन देकर बाकी जमीनों को अधिग्रहित कर लिया गया है, यानी एक्विजिशन कर लिया गया है, सरप्लस जानते हुए एक्विजिशन कर लिया गया है। तो खाता वहां खुलेगा 15 एकड़ का। दूसरा, अगर राम जानकी लक्ष्मण जी का मंदिर है तो आपके सामने में वो क्वेश्चन करेंगे कि साहब आप 3 डायटी के नाम से, यानी 3 देवताओं के नाम से खाता खोलें, राम जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी। तो ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट ने एक निर्णय दिया है कि जिसमें प्रत्येक डायटी को एक यूनिफॉर्म बॉडी माना है, यानी एक देवता को अगर जमीन का शेयर दिया जाएगा तो 15 एकड़ दिया जाएगा क्लास 1 का। उसी तरह राम जानकी लक्ष्मण जी का मंदिर है तो 3 शेयर उन्हें मिलेगा, 3 देवता हो गए। पहला राम जी को 15 एकड़, लक्ष्मण जी को 15 एकड़ और सीता जी को 15 एकड़, यानी 45 एकड़ जमीन का खाता खुलेगा अलग अलग राम जी, जानकी जी। क्योंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट का डिसीजन है, लैंड सीलिंग एक्ट के अंतर्गत यह फाइनल किया जा चुका है। अब उसमें आपके सामने वो क्वेश्चन करेंगे उसके जो ट्रस्टी होंगे कि साहब इसमें हनुमान जी का भी मंदिर है, हनुमान जी भी हैं, तो हनुमान जी के भी नाम से खाता खुलना चाहिए 15 एकड़ का। आपको उसमें देखना होगा कि ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो जजमेंट है, जो फाइनल किया गया है, कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट का जो जजमेंट है उसमें जो फाइनल किया हुआ है उसमें हनुमान जी को शेयर दिया हुआ है कि नहीं। अगर सम्मिलित रूप से राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी के नाम से है और उसमें हनुमान जी का मंदिर है तो हनुमान जी को शेयर ऑनरेबल कोर्ट ने नहीं दिया, यह कहते हुए कि हनुमान जी सेवक हैं इसलिए उनको नहीं दिया जा सकता है। हनुमान जी सेवक हैं इसलिए नहीं दिया जा सकता है। सिर्फ 3 ही डायटी के नाम से 15 × 3 यानी 45 एकड़ का खाता खुलेगा।
और अभियुक्ति कालम में विधिवत रूप से लिखा जाएगा उस संबंधित कोर्ट का जजमेंट। आपके सामने प्रश्न आएगा कि 45 एकड़ जमीन देने के बाद जो रेस्ट जमीन, जो बची हुई जमीन थी, उसको गरीबों में बांट दिया गया। खतियान रिकॉर्ड ऑफ राइट कैडेस्ट्रल में विधिवत रूप से बना हुआ है 200 एकड़ का या 300 एकड़ का, सम्मिलित तीनों देवताओं के नाम से। आज के डेट में खतियान जो बनेगा, जो बेनिफिशियरी है, जिनको जमीन बांटा गया है, उनके नाम से बनेगा। इसलिए कि उस भूमि को सरकार ने अधिग्रहित कर लिया है, एक्विजिशन कर लिया। एक्विजिशन करने के बाद ने डिक्लेयर किया कि इनको 45 एकड़ जमीन देने के बाद इतनी जमीन सरप्लस घोषित की जाती है और इनको बांट दिया गया गरीबों में। तो उन गरीबों के नाम से, जिनके नाम से नामांतरण हुआ होगा, जिनके नाम से रसीद कट रही होगी, जमाबंदी कायम हुई होगी, उनके नाम से उसका खाता खुलेगा। अब एक और मैं नया चीज बता रहा हूं कि कबीर मठ की जमीन है बिहार में। बहुत सारे कबीर मठ हैं और उनको भी 500, 1000 एकड़, 2000 एकड़, 200 एकड़, उनको भी जमीन है। जो कैडेस्ट्रल सर्विस डिस्ट्रिक्ट है, उसके खतियान में कबीर मठ फलाना इतना एकड़ जमीन का खतियान विधिवत रूप से रन कर रहा है। आज के डेट में जब आप देखेंगे, जब खाता खोलने के दौरान जब वो केसेस आने लगेंगे, तो देखेंगे कि इस कबीर मठ के पास अब मुश्किल से 20 एकड़ 25 एकड़ जमीन रह गई है, मुश्किल से। तो जो भी उस मंदिर के, जो कबीरपंथी संप्रदाय के जो भी साधु हुए, उन लोगों ने उस जमीन को बेचा। तो अब आपके सामने आएगा कि क्या यह हिंदू रिलीजियस ट्रस्ट बोर्ड से गाइड होता है? तो सब कोई उस दौरान जैसे ही अधिकारों का अभिलेख तैयार होने लगे, हिंदू रिलीजियस ट्रस्ट बोर्ड एक्ट रखेंगे और उसमें कबीर मठ का प्रबंधन उसमें नहीं आया हुआ है, वो उनका बिल्कुल निजी है। तो जो उनका खतियान आज के डेट में एग्जिस्ट कर रहा है उनके नाम से, उसके हिसाब से उसका खतियान बनेगा। चौथा, किसी भी हिंदू को आज के भी डेट में अधिकार है बिहार टेनेंसी एक्ट के सेक्शन 23B में कि वो रिलीजियस पर्पस के लिए अपनी जमीन का उपयोग करेगा। किसी व्यक्ति ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी जो उसके शेयर की थी, उसने किसी मंदिर के को दान दे दिया और वो खुद उसका सेवक बन गया, और उसने इंडोमेंट डीड में कुछ नहीं लिखा कि मेरे बाद इसका कौन सेवक होगा या इसका प्रबंधन कौन करेगा। इस तरह के बहुत सारे मामले आएंगे, क्योंकि रिविजनल सर्वे भी बहुत सारे जिलों में फाइनल हो चुका है, और इस तरह के केसेस में फिर आपका क्या एक्शन होगा। तो वहां पर यह देखना होगा कि किसी भी हिंदू को अधिकार है कि वो अपनी संपत्ति को रिलीजियस पर्पस के लिए वो दान दे सकता है, गिफ्ट डीड के द्वारा, वसीयत के द्वारा वो दान दे, वो कर सकता है, दे देगा। लेकिन उस चूंकि वो हिंदू सक्सेशन एक्ट से गाइड होता है, बिहार में रहने वाले या इस देश में रहने वाले जितने हिंदू हैं, सभी हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के नियम जितने भी हमारे बने हुए हैं, 1 से लेकर के 30 तक सेक्शन है उसमें, उससे वो गाइड होते हैं, उससे वो प्रभावित होते हैं। तो उस हिंदू के मरने के बाद, जिसने किसी को नहीं लिखा कि इसके बाद कौन होंगे, उसके जो नियरेस्ट, उसके जो बच्चे होंगे, फिर वो प्रॉपर्टी बटेगी और उसके हिसाब से वो प्रबंधन करेंगे, सेवक बन जाएंगे। और अगर मान लीजिए कि उस हिंदू के जो सेवक था मर गया, अगर 2 बच्चे हैं तो सम्मिलित रूप से दोनों बच्चे का नाम आ जाएगा, अगर वे लोग अलग नहीं हुए हैं, ज्वाइंट प्रॉपर्टी में है। तो ये सब टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं जो आएंगे आपके सामने में। इसी तरह जो मुस्लिम प्रॉपर्टी है बिहार में, वो वक्फ बोर्ड एक्ट से गाइड होता है, और वक्फ बोर्ड अधिनियम और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अधिनियम, भारत सरकार का अधिनियम है, और उसको वक्फ बोर्ड, बिहार का वक्फ बोर्ड
उसके हिसाब से गाइड होता है, उसके पास भी संपत्ति है। जिस तरह से हिंदू ट्रस्ट, रिलीजियस ट्रस्ट एक्ट है, उसी तरह से मुस्लिम प्रॉपर्टी को जो रिलीजियस पर्पस की है, उनकी धार्मिक पर्पस की है, उसका प्रबंधन, उसका मैनेजमेंट वक्फ बोर्ड अधिनियम के हिसाब से गाइड होता है। तो उसमें भी उसी तरह के उसके देख रेख करने वाले को मुतवली कहा जाता है। वही मुतवली उसको देख रेख करते हैं। तो उनकी प्रॉपर्टी का, उनके संपत्ति का अगर क्वेश्चन आपके सामने आए तो संबंधित मुतवली को आप नोटिस करेंगे, नोटिस करके पूछ लेंगे कि आपका इसमें क्या कहना है, उसके बाद ही में आप खाता खोलेंगे। लेकिन ज्यादातर जो बिहार में मठ मंदिर हैं, सार्वजनिक मठ मंदिर हैं, उसके संपत्ति का देख रेख करना जो भी है वो सब उसके ट्रस्टी के अधीन आता है। और आज के डेट में जो हिंदू रिलीजियस ट्रस्ट बोर्ड एक्ट का प्रोविजन है, उसके हिसाब से जो धार्मिक न्यास परिषद के यहाँ के अध्यक्ष हैं वो काफी उस पर ध्यान रखे हुए हैं, कभी भी इस तरह का गलत काम नहीं हो उस पर वो निगाह रखे हुए हैं। तो हम चाहेंगे कि अगर किसी के मन में कोई इस तरह का प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं। जिनको भी प्रश्न पूछना है वो अपना हाथ उठाएं। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। हाँ बोलिए, आपका क्या प्रश्न है? हाँ सर, कोई अपना निजी जब किसी मंदिर को दे देता है, क्या उसका खाता किस नाम से खुलेगा? फिर से जरा सा क्वेश्चन कीजिए, स्पष्ट नहीं हुआ। कोई अपना निजी जमीन से किसी मंदिर में जमीन दान दे देता है, उसका खाता मंदिर के नाम से खुलेगा कि रैयत के नाम से खुलेगा? हाँ, जिन्होंने अपना जमीन दान दिया है। अगर किसी व्यक्ति ने अपनी संपत्ति, जो भी उसकी लैंडेड प्रॉपर्टी है, अपने शेयर की जमीन है, अगर उसने किसी मंदिर को दान दिया है तो वो दान रजिस्टर्ड डीड के द्वारा होगा। तो रजिस्टर्ड डीड में टर्म्स कंडीशन दिए जाते हैं। किसी भी रजिस्टर्ड डीड में दान देने का टर्म्स कंडीशन होता है, उसमें दिया हुआ होगा क्योंकि वो निजी जमीन दे रहा है, तो वो निजी जमीन देगा सिर्फ और सिर्फ वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के रूप में होगा। वो यानी जो उसका मंदिर होगा वो प्राइवेट मंदिर होगा, तो उसका खाता उसी के नाम से खुलेगा जिस व्यक्ति ने दान दिया, चूंकि उसमें सेवैत का भी प्रोविजन किए हुए होगा। इसके सेवैत कौन होंगे, पुजारी इसके कौन होंगे। अगर वो नहीं किया है पुजारी तो उसके फैमिली के लोग पूजा करेंगे। यानी हर व्यक्ति को मठ मंदिर अपने घर में भी पूजा करने का अधिकार है। छोटा सा मंदिर लोग बना करके रखते हैं, अपने घर में भी रखते हैं और संपत्ति भी दान देते हैं। अगर उसने सेवैत नियुक्त किया है किसी और उसमें उस गिफ्ट डीड में लिखा है कि इसका देख रेख सेवैत करेंगे, इन्हें सिर्फ और सिर्फ प्रबंधन करने का, यानी देख रेख करने का, मंदिर में पूजा करने का अधिकार होगा, संपत्ति को डिस्पोजल करने का अधिकार नहीं होगा। तो जो दान करता होगा, दान करता अगर एग्जिस्ट करेगा तो दान करता के नाम से खाता खुलेगा। अगर उसके वो नहीं रहा है तो उसके जो भी वंशज होंगे, नियरेस्ट उसके बेटे होंगे, जो भी होंगे, उनके नाम से खाता खुलेगा। अगर मंदिर के नाम से अगर जमाबंदी कायम है और मंदिर के रख रखाव के लिए जमीन दिया गया है, क्या उस पर अधिकार हो सकता है ना? अगर मंदिर के लिए मंदिर के जो सेल किया हुआ है, सेल किए हुए बिंदु पर आप आ रहे हैं? नहीं सर, जमा जैसे कि कोई दो भाई अपना, दोनों भाई बंटवारा करके, बंटवारा डीड बना करके कुछ जमीन मंदिर के रख रखाव के लिए दे दिया गया है, क्या वो उसका खाता मंदिर के ही नाम से खुलेगा कि रैयत के नाम से, दोनों भाई के नाम से खुलेगा? हाँ ठीक, आप वो डीड की कॉपी मांगेंगे। डीड में जो लिखा हुआ होगा, डीड के बियॉन्ड आप नहीं जा सकते हैं क्योंकि वो रजिस्टर्ड होता है। रजिस्टर्ड डीड होने का मतलब हुआ कि सरकार के रजिस्टर में अब ये आ गया कि ये जमीन मंदिर को दान दे दी गई, यानी पब्लिक डोमेन में आ गया। कोई भी व्यक्ति यह जान सकता है कि इस मंदिर का कौन जमीन दाता है,
कौन पुजारी है, वो जानकारी जी ले सकता है। तो जो उसके जी। डीड में लिखा हुआ होगा, उसी डीड के हिसाब से उसका खाता खुलेगा। व्हाट डिड सर, अगर किसी जैसे सर गांव में हो गया, सरपंच मुखिया अगर वो साइन कर देता है, क्या उसको रजिस्टर्ड करवाना जरूरी है क्या? कोई भी डीड अगर आपको मैं कोई बता दे रहा हूँ, किसी भी हिंदू को अधिकार है कि वो धार्मिक प्रयोजन के लिए, अभी हमने आपको बताया सेक्शन 258 मुल्ला, जी जी उसमें अधिकार है कि वो धार्मिक प्रयोजन के लिए देगा। बिहार 23B में, बिहार का जो काश्तकारी अधिनियम है, उसके 23B में जी लिखा हुआ है कि धार्मिक प्रयोजन का उपयोग कर सकता है, उसको हमारा अधिनियम विधिवत रूप से अधिकृत करता है। तो मुखिया सरपंच के जी हस्ताक्षर का यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं है, वो मीनिंगलेस है। जी। रजिस्टर्ड होना चाहिए, कोई भी गिफ्ट डीड बिना रजिस्टर्ड वो उसकी मान्यता नहीं दी जा सकती है। अगर जमा अगर सर सीओ साहब उसका जमाबंदी अलग कर देते हैं, मंदिर के नाम से कर देते हैं, क्या उसका खाता मंदिर के ही नाम से हाँ हाँ, चलेगा? अगर पहले से चल रहा है, उसकी जमाबंदी अलग से चल रही है, तो जो जमाबंदी है उसके जी। आधार पर उसका खाता खुलेगा। ओ, उसमें रैयत का कोई रैयत के नाम से किसी का लेना देना नहीं है सर? वो अंचल अधिकारी जब भी नामांतरण करते हैं मंदिरों की जमीन का, गिफ्ट डीड का जो भी जी नामांतरण करते हैं, जी वो भी एक्ट विथ रूल्स करते हैं, वो भी सुन करके किए होंगे, जी दोनों पक्षों को जी सुन करके किए होंगे। तो आप भी अगर चाहें तो आप उसमें जी सुन सकते हैं, संबद्ध जी पक्षों को नोटिस करके सुन सकते हैं। आपके ऊपर मैंडेटरी नहीं है कि हम उसको माने ही उसके जमाबंदी को, जो ओ, सही स्थिति होगी उसके हिसाब से आप खोल सकते हैं। लेकिन प्रयास यह ओ, करना है कि जो भी देवता के नाम से जमीन दी गई है, उस देवता जी का नाम अभियुक्ति कालम में जरूर आए, अभियुक्ति कालम में ओ ठीक। निश्चित रूप से आए, जी अभियुक्ति में। जी अभियुक्ति में, रिमास कॉलम में। और किस हिसाब जी। से जमीन मिला हुआ है उसका जिक्र उसमें एक लाइन में अवश्य कर दें। जैसे कि और कोई, आपसी बंटवारा के साथ ये होगा कि उसमें अभियुक्ति में लिखा जाएगा कि आपसी बंटवारा के। हेलो, कट गया है, हेलो, अशोक कुमार जी। जी सर। हाँ, आपका क्या क्वेश्चन है? थोड़ा ये ईसाई धर्म के बारे में, ईसाई और सिख के धर्म के बारे में थोड़ा बता दीजिए सर। हम लोगों के यहाँ जो पब्लिक पर्पस की जमीन है, जो जी मंदिर है, मठ है, वो हिंदू रिलीजियस ट्रस्ट एक्ट से गाइड होते हैं। दूसरा, हिंदू रिलीजियस ट्रस्ट एक्ट के साथ साथ श्वेतांबर दिगंबर जैन मंदिर प्रबंधन के लिए भी बना हुआ है। उसके अतिरिक्त जो बौद्धों का है, जैसे बोध गया में मठ है, उसके लिए मंदिर के लिए अलग से बना हुआ है एक प्रबंधन के लिए। सिखों का अपना एक्ट है, सिख गुरुद्वारा अधिनियम है, उसके हिसाब से वो गाइड होते हैं। अब आएंगे आप क्रिश्चियन मिशनरीज का, जो क्रिश्चियन मिशनरी हैं उनके जो गुरुद्वारे हैं, सॉरी गिरजाघर हैं, उस गिरजाघर का जो भी रिकॉर्ड ऑफ राइट में पहले से चला आ रहा है नाम, जिसके नाम से है उस गिरजाघर के नाम से खाता खुलेगा। और उसमें जो गिरजाघर प्रबंधन कमेटी होती है, वो लोग सेल नहीं करते हैं। प्रबंधन कमेटी उस संपत्ति के बढ़ावा का उपाय करती है, उसका वे लोग सेल नहीं करते हैं। इसलिए उस गिरजाघर के नाम से जो उनका एक्ट है, उनका स्वीय माने खुद का जो कानून है, वो मांगेंगे अगर इस तरह की स्थिति होगी, और उसको देख करके आप खाता खोलेंगे। और कोई? थैंक यू। हाथ उठाए हुए हैं। हेलो, हाँ जी, बोलिए। गुड अमित गुड अमित आफ्टरनून कुमार, सर। अमित जी गुड कुमार जी। आफ्टरनून सर। हाँ हाँ, गुड नमस्कार। आफ्टरनून सर। हाँ। सर एक मंदिर है हमारे यहाँ पर, हम्म उसके परिधि में जितने भी मकान बने हुए हैं, हम्म वो सारे मकान जो है उस मंदिर के जमीन पे ही बने हुए हैं सर, हम्म और अवैध कब्जा है उसका। हम्म लेकिन उसमें से कुछ जमीन को जो है, जो रैयत जो वहाँ बसे हुए थे पहले से, हम्म उन्होंने उसको बेच दिया है।
और उसके खिलाफ में वहां के जो सेवक हैं उन्होंने केस भी किया है। तो उस स्थिति में हम उस पूरे प्लॉट का खाता किसके नाम से खोलेंगे सर? या अगर वो प्रॉब्लम मेरे पास लेकर के अगर मंदिर के सेवक आएंगे तो उसमें हम क्या करेंगे सर? आपको अभी मैंने बताया मुल्ला हिंदू विधि, मुल्ला हिंदू विधि का आप रूल देखिएगा 406। उस 406 में दिया हुआ है कि कोई भी हिंदू धार्मिक पर्पस के लिए अपनी संपत्ति समर्पित कर सकता है। तो किसी न किसी व्यक्ति ने उस मंदिर को दान दिया होगा। हाँ सर। एक तो जो मंदिर को दान दिया, तो मंदिर दो प्रकार के हो गए, एक सार्वजनिक उपयोग के हो गए, एक निजी उपयोग के हो गए। निजी तो उपयोग जो के लिए प्राइवेट मंदिर हैं, प्राइवेट ट्रस्ट हैं, किसी व्यक्ति ने 20 एकड़ 25 एकड़ 10 एकड़ भूमि मंदिर के रखरखाव के लिए अगर दिया, तो उसमें यह देखना होगा कि सेवैत को अधिकार था कि नहीं बेचने का। नहीं अगर सर, बेचा हुआ नहीं है सर। हाँ, बेचा हुआ नहीं है, वो अवैध कब्जा है सर उस पर। सिंपल अवैध कब्जा है। अगर हाँ, अब बता दे रहा हूं मैं, अगर अवैध कब्जा है, उस तरह की स्थिति है, और जो उसके सेवैत हैं, पुजारी हैं, वो कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट में गए होंगे, उसके एविक्शन की कार्रवाई में गए होंगे। हाँ, वो गए हुए हैं सर। तो अब अभी चूंकि वो मामला विवादित है, वहां पर मंदिर के नाम से ही रहेगा और उस व्यक्ति का नाम दे दिया जाएगा कि चूंकि इस भूमि पर श्री फलाने फलाने के द्वारा एविक्शन सूट नंबर फलाना सक्षम न्यायालय में चल रहा है। सक्षम न्यायालय के निर्णय के आने के बाद ही इस बिंदु पर खाता खोलने पर कोई कार्रवाई हो सकती है। ठीक है? ठीक सर। जी सर, थैंक यू सर। भवेश सिंह। हाँ बोलिए भवेश सिंह। जी सर, गुड आफ्टरनून। मैं कह रहा था सर, जो रेवेन्यू कलेक्शन होता है इन सब ट्रस्ट में, छोटे मंदिर में, बड़े बड़े ट्रस्ट में, जैसे अभी तिरुमाला तिरुपति एक बोर्ड के अंदर आता है, साईं बाबा का मंदिर है वहाँ महाराष्ट्र में, बड़े बड़े गुरुद्वारे हैं, इसमें जो लाखों करोड़ों अरबों रुपए आता है, इस पर किसका अधिकार होता है? पहला तो ये। दूसरा कि जो सैयद होते हैं, जो उसको टेक केयर कर रहे हैं, उनका कितना अधिकार होता है उसको डिस्पोज ऑफ करने में, उसके रेगुलेशन में? मनी की बात कर रहा हूं मैं, मॉनेटरी की। और भी जो चीजें चढ़ती हैं, जैसे कि ज्वेलरी हो गया, या जमीन भी कभी कभी उसको एक्स्ट्रा वहां लैंड मिल गया, मंदिर मान लीजिए दिल्ली में है लेकिन उसको लैंड मिल गया महाराष्ट्र में, इसमें क्या होता है सर? इस तरीके में क्या प्रोविजन है? कहाँ, किस बुक में इसकी डिटेल्स है? अभी हम लोग बिहार के संदर्भ में बात कर रहे हैं। हाँ। और बिहार के संदर्भ में तिरुमाला मंदिर या अन्य मंदिर के जो भी अदर स्टेट के हैं, उसका प्रश्न आपके सामने में नहीं आ पाएगा। चूंकि कोई भी मंदिर जो भी होता है वो एक ट्रस्ट उसको बना करके किया, जैसे तिरुमाला ट्रस्ट है, साईं बाबा ट्रस्ट है। तो जैसे हम लोगों के बिहार में हिंदू रिलीजियस ट्रस्ट बोर्ड एक्ट 1950 है, उसके सेक्शन 2N में और 2P में दो प्रकार के प्रोविजन किए हुए हैं। एक न्यासी यानी ट्रस्टी का, और दूसरा न्यास की संपत्ति यानी ट्रस्ट की जो प्रॉपर्टी है उसका। तो जो न्यासी होते हैं वो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट करते हैं। कैसे? उनका एक विधिवत रूप से अधिनियम के अंतर्गत रूल्स बनाया हुआ होता है कि इसकी संपत्ति आएगी तो इस संपत्ति का हम देखरेख कैसे करेंगे। प्रोविजन चाहे कैश में आए, काइंड्स में आए, जैसे भी आए उसका वो प्रबंधन करते हैं। और वो उसमें एक रजिस्टर बनता है बजाते, उसका जो जिसको कहते हैं नियमावली, रूल्स बनते हैं, इस पैसे को हम कहाँ जमा करेंगे, कहाँ खर्च करेंगे। तो वो उनके अपने खुद के एक्ट से गाइड होता है। लेकिन बिहार में अगर आप जैसे आएंगे, बिहार के मठ मंदिरों में आएंगे, तो जो सार्वजनिक मंदिर हैं, पब्लिक इंटरेस्ट वाले हैं, जो जिसमें सब कोई जाकर के पूजा कर सकते हैं, वो हिंदू रिलीजियस ट्रस्ट बोर्ड एक्ट के सेक्शन 2N के अधीन जो उसके न्यासी होंगे, देखरेख करने वाले होंगे, जिनको कि ट्रस्ट बोर्ड नियुक्त करता है देखरेख करने के लिए। दो तरह का यहाँ पर व्यवस्था किया हुआ है। एक जिला स्तर पर है कि जिला न्यायाधीश को दिया हुआ अधिकार कि किसी भी सार्वजनिक मंदिर के लिए एक ट्रस्टी की नियुक्ति कर सकते हैं, और दूसरा है हिंदू रिलीजियस ट्रस्ट बोर्ड, तो ये करते हैं। और संपत्ति जो न्यास की संपत्ति होती है उसका एक पंजी बनता है, रजिस्टर बनता है,
उस रजिस्टर को न्यास बोर्ड के अधीन रखा जाता है देख रेख करने के लिए कि कहीं इस न्यास बोर्ड की जो भी उस ट्रस्ट की या मान लीजिए कि महावीर मंदिर ट्रस्ट है यहाँ पटना में, महावीर मंदिर ट्रस्ट की संपत्ति को कोई उसका सेवाहित या कोई अनफेयर मींस के हिसाब से उसका डिस्पोजल तो नहीं कर रहा है, तो उसका देख रेख करने के लिए वो बनाया हुआ रहता है। तो हर स्टेट का अपना अलग है, सिखों का अलग है, उसी तरह से साईं बाबा ट्रस्ट का अलग है, तिरुमाला ट्रस्ट अलग है। बिहार में जितने मठ मंदिर हैं जो सार्वजनिक उपयोग के हैं वो सिर्फ और सिर्फ बिहार के हिंदू रिलीजियस ट्रस्ट एक्ट से गाइड होते हैं। जैसे सर वहाँ पटना सिटी में हम लोग के यहाँ गुरुद्वारा है और वो गुरुद्वारा में बहुत बार इन्वॉल्वमेंट पंजाब का भी रहता है, तो इस केसेस में क्योंकि उनके पास भी बहुत स्प्लिटेड जमीन है, बहुत जगह जमीन है, इस केस में किस तरीके से खाता खुलेगा और कौन से एक्ट को हम लोग इसमें वो अपना गुरुद्वारा अधिनियम के अंतर्गत उन्होंने खरीदा है। जैसे मुस्लिम प्रॉपर्टी है, वक्फ बोर्ड के अधीन है, रजिस्टर्ड है, तो जो वक्फ अधिनियम के अंतर्गत जो उसके मुतवली हैं लिख करके देंगे कि हमारा ये, चूंकि उनका अपना एक्ट है, जैसे मुस्लिम विधि है, चेंज होता रहता है हर 3 साल 5 साल में चेंज होता है बोर्ड। नहीं तो वो गुरुद्वारा अधिनियम चेंज नहीं होता है, प्रबंधन चेंज होता है। हाँ, प्रबंधन की बात कर रहा हूँ। प्रबंधन उसके प्रबंध करने के लिए है, मैनेजमेंट देखने के लिए है। प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस नहीं होगा, जो भी होगा वो गुरुद्वारा एक्ट के अधीन जो भी होगा उसका मेंटेनेंस खाता खुलेगा, तो आप उनको नोटिस करेंगे और गुरुद्वारा एक्ट के अधीन ही वो खाता खुलेगा। ठीक है सर, थैंक यू। और कोई है? देख लीजिए। हम जानते नहीं। नाम देखिए तो क्या है सर? हाँ बोलिए। अवनीश कुमार बात कर रहा हूँ सर। हाँ जी बोलिए। सर किसी मठ का जमीन है और उसमें प्राइमरी स्कूल या मिडिल स्कूल बना हुआ है, लेकिन मतलब शिक्षा विभाग के पास उसका कोई ये नहीं है, प्रमाण नहीं है, तो उस जमीन का खाता किसके? जी सर, तो उसका खाता किसके नाम पे खुलेगा? कि किसी मठ की जमीन है और उसकी मठ की जमीन में स्कूल भवन बना हुआ है। जी सर, आपका यही कहना है, उसका खाता किसके नाम से खुला हुआ है? तो आपको ये देखना हो कि वो जो स्कूल भवन बना हुआ है बिहार सरकार के पैसे से बना हुआ है या लोगों ने बनवा दिया है। अगर वो बिहार सरकार के पैसे से बना हुआ है तो आपको ध्यान रखना होगा उस मठ ने गवर्नर ऑफ बिहार के नाम से उतनी जमीन गिफ्ट डीड के द्वारा गवर्नर को दान दिया होगा। जी ठीक है। और बिना गवर्नर के दान दिए हुए सरकार किसी भी मठ की जमीन में अपने पैसे का उपयोग नहीं करती है, जो सार्वजनिक उपयोग है। स्कूल क्या हुआ? सार्वजनिक उपयोग का हुआ। एग्जैक्टली जिसमें पब्लिक पर्पस लगा हुआ है। तो इस तरह के केसेस जब आएंगे आपके पास तो आप डीड मांगेंगे स्कूल के हेडमास्टर से, चाहे उनके डीएससी होंगे, उनके जो डीईओ होंगे, उनसे कि ये इसमें स्कूल चल रहा है। अगर क्लेम करेगा मंदिर तो उसका वो गिफ्ट डीड दिखलाएंगे और गिफ्ट डीड के आधार पर नामांतरण हुआ होगा और उसके नाम से, स्कूल के नाम से ही उसका खाता खुलेगा। अगर गिफ्ट डीड नहीं है और ऐसे ही स्कूल चल रहा है तब वो बिहार सरकार का बिल्डिंग नहीं होगा, तब वो मठ मंदिर क्या ही एक भाग है जहां पर एक स्कूल चल रहा है। थैंक यू सर। और देख लीजिए। अब कोई नहीं है? हाँ बोलिए, नाम बोलिए। नाम वहां दिखाई नहीं, नाम देखिए तो। अनुपमा कुमारी। यस सर। हाँ बोलिए। सर मेरा ये कहना था, पहले तो वो कल वाले क्लास में सर खानबाग कुछ बताए थे, वो समझ में नहीं आया, वो उसके बारे में बता सकते हैं थोड़ा? फिर से एक्सप्लेन कीजिए, आपका प्रश्न मुझे नहीं समझ में आ रहा है। खानबाग सर, खानबाग कल सर बताए थे। इस तरह का कोई शब्द नहीं होता है।
कुछ था, खानखा करके खानकाह कुछ था। होता है एक शब्द, खनखा, खनखा, हाँ। ये होता उसके खानकाह बारे में होता है, ये हाँ। आपको वक्फ अधिनियम में आया हुआ है। वक्फ अधिनियम में जो हाँ। मुतवक्किल होते हैं, जो देख रेख करते हैं किसी भी हाँ। वक्फ संपत्ति का, जो देख रेख करते हैं, तो उस वही एक स्थान बनता है और उस स्थान में जहां मुतवली रहते हैं उसको खानकाह कहा जाता है। खानकाह रहने वाले का स्थान, और वहीं से उसका प्रबंधन किया जाता है, मैनेजमेंट किया जाता है उस प्रॉपर्टी का। हाँ। हाँ, हाँ। और बोलिए। तो इसका खाता किसके नाम पे खोलना है? वो इसका मुतवली खाता लिख, किसके नाम पे? मुतवली लिख करके देंगे। मुतवली शब्द है जो, हाँ, वो हाँ बताएं मुतवली कुछ। शब्द है, मुतवली शब्द है। ये शब्द आया हुआ है विधिवत रूप से, इसको हम लोग बिहार में तो मुतवली शब्द ही है, और मुतवली के द्वारा आपको लिखित रूप में दिया जाएगा कि ये संपत्ति किसकी है, और उसी के आधार पर आपको वक्फ अधिनियम के अंतर्गत खाता खोला जाएगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन था सर। जैसे कि अभी हम वो, जैसे सरकारी भूमि रहता है, कोई भी विभाग को हम लोग इन्फॉर्म करते हैं कि अपना कागज देने के लिए, उस तरह हम लोग बिहार हिंदू रिलीजियस ट्रस्ट को नहीं कर सकते कि आप अपना जो भी मंदिर है उसका डॉक्यूमेंट्स हमें उपलब्ध कराएं, मतलब पुजारी द्वारा ही, तो उससे थोड़ा आसान नहीं हो जाएगा ये हाँ बिल्कुल, बेचने वाला जमीन? आपका सही और क्वेश्चन वो है, ये आपका सही क्वेश्चन है। आपके क्षेत्र में अगर इस तरह के प्रसंग आएंगे, सार्वजनिक मंदिर होंगे, तो आप उनको विधिवत रूप से नोटिस कर सकती हैं, लिखित रूप में दे सकती हैं कि ये हमारे यहाँ ये पब्लिक मंदिर है और इसके पास इतनी संपत्ति है, इसका आप पूरा ब्यौरा मुझे दें। वैसे गवर्नमेंट ने तो सबको दिया है, लेकिन आपके स्तर से भी दिया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेचुरल जस्टिस है हम लोगों के, जिसे कल हम बताएंगे आप लोगों को सुनवाई का जो हियरिंग प्रोसीड्योर। तो हियरिंग प्रोसीड्योर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है किसी भी प्रिजाइडिंग अफसर के लिए। प्रिजाइडिंग अफसर उसको कहते हैं जो क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग में जो उस कुर्सी पर बैठता है और एक निर्णय देता है, वो प्रिजाइड करता है, उसको प्रिजाइडिंग अफसर कहते हैं, पीठासीन पदाधिकारी कहते हैं। तो पीठासीन पदाधिकारी को कोई भी सुनवाई करनी है, उस सुनवाई में नेचुरल जस्टिस शब्द है, नैसर्गिक न्याय। तो नैसर्गिक न्याय का पालन तभी हो सकता है जबकि सभी संबद्ध पक्षों को सुनवाई का उपयुक्त अवसर दिया जाए। तो चूंकि रिलीजियस ट्रस्ट बोर्ड एक्ट से पब्लिक ट्रस्ट, पब्लिक मंदिर गाइड होते हैं, पब्लिक माने जिसका सार्वजनिक उपयोग हो, प्राइवेट नहीं, सार्वजनिक उपयोग हो, तो नेचुरल जस्टिस में सार्वजनिक ये नैसर्गिक न्याय के दृष्टिकोण से हम उनको सुन करके आदेश कर सकते हैं, ये जस्टिफाइड होगा। ओके, थैंक यू सर। एक और क्वेश्चन था कि ऐसे ये तो है कि अगर कोई रैयत वो भूमि दान में दिया मंदिर को, तो वो जो पुजारी होगा वो जमीन बेच सकता, मतलब अगर सार्वजनिक वो पे दिया हो तो एक तो ये था कि भूदान वाले जमीन को तो बेचा नहीं जाता है ना? नहीं, भूदान वाली जमीन नहीं, एक मिनट, भूदान की जो भी जमीन है वो भूदान अधिनियम 1954 से गाइड होता है। यस सर, वो भूदान या अधिनियम। हाँ, तो भूदान के अंतर्गत जो भी जमीन दी गई है, हाँ, किसको दिया गया? तो जो भूदान यज्ञ कमेटी थी उसको दान दिया गया, संबंधित दाता ने उसको दान दे दिया और उसको उसने संपुष्ट कराया भूदान यज्ञ कमेटी ने संबंधित रेवेन्यू अफसर से। तो अगर रेवेन्यू अफसर ने उसको संपुष्ट कर दिया, जो भूदान के अंतर्गत दान मिली हुई थी, जितने प्रमाण पत्र के अंतर्गत की जमीन थी, अगर उसको संपुष्ट कर दिया तो कंफर्म हो गया कि विधिवत रूप से ये जमीन दाता ने सही ढंग से दिया और ये भूदान यज्ञ कमेटी की है। संपुष्ट होने के बाद जो भी भूदान यज्ञ कमेटी ने किसी के नाम से भूदान प्रमाण पत्र दिया, किसी व्यक्ति के नाम से, तो उसके अंतर्गत उस प्रमाण पत्रधारी ने नामांतरण करवाया और नामांतरण कराने के बाद उसका रसीद कटा, उसकी जमाबंदी कायम हुई, वो उसकी अब खुद की जमीन हो गई। उसको इनहेरिट करने का अधिकार है, उसको सेल राइट नहीं है, वो बेच नहीं सकता है। अच्छा, थैंक यू सर।
और कोई नहीं है? मोहम्मद उमरान। हाँ सर, हाँ गुड बोलिए। आफ्टरनून सर। सर ये क्वेश्चन था कि कोई रैयती जमीन अगर है, हम्म, उसमें अगर जैसे मस्जिद बना दिया गया हो या कब्रिस्तान के रूप में, उस रैयत का जो है के वंशज को ही वहां दफन किया गया हो, हम्म, मतलब पब्लिक के रूप में, पब्लिक प्रॉपर्टी के रूप में यूज होती हो, हम्म, एक वैसा कोई एविडेंस नहीं हो, कोई डॉक्यूमेंट नहीं हो उसका, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, किसी रैयत का हो, तो उसका उस स्थिति में खाता क्या रैयत के नाम से ही खुलेगा या फिर मंदिर और मस्जिद या फिर कब्रिस्तान के नाम से जो है प्रक्रिया उसके हिसाब से खुलेगा सर? आपके पास दो तरह के डॉक्यूमेंट है। एक डॉक्यूमेंट जी आपके पास है, वो है रिकॉर्ड ऑफ राइट, जो विगत सर्वेक्षण खतियान का बना हुआ है, कैडेस्ट्रल का और रिविजनल का। तो कैडेस्ट्रल सर्वेक्षण में या रिविजनल सर्वेक्षण खतियान में अगर कोई भी जमीन विधिवत रूप से किसी श्मशान के रूप में या किसी कब्रगाह के रूप में अगर दर्ज है, तो इस सर्वे में भी वो श्मशान के रूप में, कब्रगाह के रूप में दर्ज होगा। एक ये हो गया। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति ने जी दान दे दिया कि ये जमीन कब्रगाह के रूप में व्यवहृत होगी, तो उस दान के आधार पर नामांतरण हो जाएगा और एक कब्रगाह की कमेटी होती है, देख रेख करती है, वो उसके प्रबंधक कब्रगाह कमेटी के लोग होते हैं। ठीक है, तो विधिवत रूप से उस जी कब्रगाह कमेटी के लोग अपना प्रेजेंट करेंगे कि इस डीड के द्वारा हमें इस ये कब्रगाह के लिए जमीन मिली है, इसका खाता कब्रगाह के नाम से खोला जाए। क्योंकि उसका यूज सबके लिए तो नहीं होता, पर्टिकुलर किसी वर्ग के लिए होता है, तो उनके नाम से खाता जी। खुलेगा। लेकिन सर ये जो है, जैसे इसका कोई एविडेंस नहीं हो, पब्लिक के रूप में यूज होता हो, कब्रिस्तान को छोड़ करके, जैसे मस्जिद हो या मंदिर हो, कब्रिस्तान अगर पब्लिक रूप में यूज होगा तो वो तो नोन हो जाएगा, लेकिन मंदिर और मस्जिद अगर यूज होता हो पब्लिक के रूप में, अगर लेकिन किसी, आपको मैं बता दे रहा हूं, अगर किसी सरकारी भूमि पर मंदिर है, ठीक है, जी तो खाता जी सरकार के नाम से खुलेगा, अभियुक्ति कॉलम में लिखा हुआ रहेगा मंदिर, उतनी ही जमीन का जी वो मंदिर अभियुक्ति कॉलम में लिखा हुआ रहेगा, क्योंकि उसको किसी ने डोनेट नहीं किया, वैसे ही किसी ने बना दिया, तो रहेगा वो सरकार का ही, लेकिन अभियुक्ति कॉलम में रहेगा इतनी जमीन में मंदिर है। नहीं, रैयत के जमीन में हो सर, रैयत के जमीन में है तो वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, रैयत के जमीन तो में है वो। रैयत के नाम से, हाँ हाँ रैयत के बिल्कुल, नाम से ही हाँ खुलेगा अभियुक्ति खाता? कॉलम में मंदिर रहेगा, जी जी अभियुक्ति कॉलम में, अनलेस कि उसने गिफ्ट डीड के द्वारा, इंडोमेंट डीड के द्वारा उसने उस मंदिर को दान हाँ नहीं दिया हो। अगर जी उसने जी दान दे दिया है, अगर उसने दान दे दिया है, जी तब तो दान पत्र के आधार पर उस मंदिर के नाम से या जिस इंस्टीट्यूशन को दिया है दान, जी उसके दान पत्र के आधार पर उसका इंस्टीट्यूशन खाता खुलेगा। ठीक, थैंक यू। हो गया? इंद्रजीत कुमार यादव। मेरा ये कहना है सर कि मेरा आवाज मिल पा रहा है सर? हाँ हाँ बोलिए। सर मैं ये कह रहा कि जैसे कोई मंदिर या फिर मठ का जमीन है सर, और उस पे कोई रैयती पहले से कोई वैसा पुराना कागजात उसका खानदानी वगैरह ऐसा कोई है उसके पास, या फिर उसके दखल में है सर, उसको उस पे उपजा खा रहा है, और अभी के डेट में ये है सर कि मंदिर का जो संत वगैरह है वो भी बहुत पुराने तरीके से सर, अभी बहुत ज्यादा जनरेशन गैप हो गया, उसको भी सर अपने कागजात के बारे में पता नहीं है, और जो वहां पे रैयती रह रहा है सर, उसको भी सर कोई ऑथेंटिक कागजात उसके पास नहीं है, लेकिन दोनों में सर आपसी ऐसा मेल मिलाप है कि ना उसको नहीं आ रहा है, कट गया है। ना इसको उसको मतलब। हेलो हेलो। हाँ सर सुन पा रहे हैं सर, सुन पा हाँ रहे हाँ हैं सर? बोलिए बोलिए।
सर मैं ये कह रहा हूँ सर कि कोई मठ या मंदिर का जमीन है सर, जिसपे कोई प्राइवेट आदमी, कोई रैयत अपना घर और बना करके सर वहां पे आबाद खा रहा है, जोत खा रहा है सर, रह रहा है। उसके बाद से बहुत सारा जनरेशन गैप हो गया, 2-3 जनरेशन गैप हो गया। अब उस मठ वाले को सर उसके बारे में भी ऑथेंटिक जानकारी नहीं है कि ये जमीन हमारा है, कैसे है उसका पेपर वगैरह। और जो रैयती वहां पे रह रहा है सर, उसको भी कोई ऑथेंटिक पेपर उसके पास नहीं है, बस रह रहा है। तो क्या ये 12 साल वाला नियम लगाकर सर वो रैयत को उसके नाम से उस जमीन का प्रॉपर खाता खोला जा सकता है सर? आपको एक बात मैं बता रहा हूँ, आपके पास किसी भी जमीन के ओनरशिप को जानने के लिए 3 प्रकार के डॉक्यूमेंट होते हैं। पहला डॉक्यूमेंट होता है विगत अधिकार अभिलेख, यानी खतियान पहले का, या तो कैडेस्ट्रल का हो, रिविजनल का हो, या चकबंदी का खतियान हो। तो आपको यह देखना होगा कि जो भी वहां खतियान लागू है कि उसमें उस जमीन की एंट्री क्या है। अगर उसमें बिल्कुल कोई एंट्री नहीं है, कोई मठ मंदिर की एंट्री नहीं है, तब तो आज के डेट में एडवर्स पोजीशन के आधार पर खाता खोलने का अधिकार किसी रेवेन्यू अफसर को नहीं है, अनलेस कि एडवर्स पोजीशन का कंपिटेंट कोर्ट का आपके पास कोई आदेश कोई व्यक्ति नहीं देता है। अब उसके पास नहीं है तो आपको यह देखना होगा कि विगत खतियान में जो भी खतियान है, या तो कैडेस्ट्रल का खतियान हो, रिविजनल का खतियान हो, चकबंदी का खतियान हो, उसमें उस जमीन की क्या एंट्री है। अगर उसकी एंट्री मंदिर के रूप में है तो मंदिर के नाम से ही खाता खुलेगा। और ये लोग अवैध दखलकार के रूप में अभियुक्ति कालम में आएंगे, अवैध दखलकार। क्या ये पॉसिबल है सर कि पहले से, जैसे हमारा कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ तो पहले से कैडेस्ट्रल सर्वे के पहले से वो जमीन मठ के नाम से सर उद्घोषित है वहां पे, लेकिन कैडेस्ट्रल सर्वे में वो जमीन किसी रैयत के नाम से सर कोई पार्टिकुलर जमीन, उस पार्टिकुलर जमीन में कोई टुकड़ा उसके नाम से आ जाए, पॉसिबल है सर? कैडेस्ट्रल सर्वे में जो एंट्री है, कैडेस्ट्रल सर्वे की जो एंट्री है, हमको उसको फॉलो करना है। एक कैडेस्ट्रल सर्वे के बाद आपको देखना होगा कि रिविजनल सर्वे में उसकी क्या एंट्री हुई है, ये देखना है, ये फॉलो करना है। रिविजनल सर्वे के बाद चकबंदी की कार्रवाई हुई है, जो चकबंदी का खतियान बना है, उसमें देखना है कि उसकी क्या एंट्री है। तो 3 प्रकार के ओनरशिप के आपके पास प्रमाणिक डॉक्यूमेंट हैं और इसके आधार पर आप निर्णय लेंगे कि हम क्या करें। अधिकार का अभिलेख कहा जाता है, तो किसी व्यक्ति के नाम की प्रविष्टि अगर कैडेस्ट्रल में नहीं है, रिविजनल में हो गया तो अधिकार तो उसका वहां पर क्लियर हो गया। अगर रिविजनल में नहीं हुआ, चकबंदी ने उसके नाम से खाता खोल दिया, तो चकबंदी का प्रमाणिक दस्तावेज होगा। जो भी दस्तावेज होगा, फिर आपके पास जमाबंदी पंजी होगी। उस जमाबंदी पंजी को मंगवा करके देखना होगा, जो अंचल अधिकारी के पास जमाबंदी पंजी रहती है, कि इस जमीन की जमाबंदी किसके नाम से चल रही है। अगर उसमें भी नहीं होगा तो खतियान तो बनेगा, अगर वो मंदिर एग्जिस्ट कर रहा है उसी के नाम से, यहाँ पर सिर्फ अवैध दखलकार के रूप में इन लोगों का नाम दर्ज होगा। थैंक यू सर। हो गया क्वेश्चन? हाँ, अनंत कुमार जी। जी प्रणाम सर। मेरा क्वेश्चन था कि सर उस समय आवाज एक्चुअली कट गई थी जब आपने बताया 3 देवता का अलग अलग शेयर 15-15 एकड़ रहेगा और हनुमान जी रहेंगे तो वो सेवक है उनको नहीं मिलेगा। अगर मंदिर सिर्फ हनुमान जी का है तो? अगर सिर्फ मंदिर हनुमान जी का है और हनुमान जी के नाम से ही वो गिफ्ट डीड है तो हनुमान जी के नाम से ही खाता खुलेगा। 15 एकड़, अगर वो सीलिंग की कार्रवाई उन पर हुई होगी तो जी 15 एकड़। चूंकि कंपिटेंट अथॉरिटी 2 हो गए, एक हो गए कलेक्टर अंडर दी एक्ट और दूसरे हो गए कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट के द्वारा जो भी अगर उनके पास सीलिंग के अंतर्गत केस चला होगा और जो उन्हें निर्धारित करके जमीन दिया गया, जो भी उनको दिया गया, हो सकता है कि उसमें 2 यूनिट दिया गया हो, एक हनुमान जी को दिया गया हो, दूसरा सेवैत को दिया गया हो, तो जो कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट के द्वारा एक्ट के अधीन जितनी संपत्ति उनको दी गई होगी
उतने का खाता खुलेगा। एक और क्वेश्चन था सर कि क्या आजादी के पहले ए टाइप ऑफ सेल डीड खिस्टा टर्म वाला भी अलाउेबल है? खिस्टा के द्वारा भी जमीन की खरीद बिक्री होती थी जमीन आजादी के पहले 1947 के पहले, क्या उसको मान्य होगा? नहीं मान्य होगा। इंडिया जो हम लोगों का निबंधन अधिनियम 1908 है, उसके सेक्शन 17 में स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि कोई भी ऐसी संपत्ति, भू संपत्ति जिसका मूल्य 100 रुपये से अधिक हो, अगर उसका कोई ट्रांजैक्शन होता है, बिक्री होती है, उसका डिस्पोजल होता है, तो वो रजिस्टर्ड डीड के द्वारा ही होगा। अगर उसका रजिस्टर्ड डीड नहीं है और खिस्टा लोग दिखाते हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, वो मीनिंगलेस है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अब लगता है किसी का क्वेश्चन नहीं है, 3-4 पॉइंट और हम बता देते हैं। टाइम हो गया है क्या? हाँ, अब 3-4 मुख्य मुख्य पॉइंट है, आप लोग इसको हाँ क्वेश्चन कृष्ण कुमार जी, चलिए आप भी क्वेश्चन कर लीजिए। जी सर। सर, एक बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद है और हमारे पास अलग अलग बोर्ड भी हैं हर धर्म के, जैसे हिंदू के धर्म के अलग बोर्ड हैं, मुस्लिम के हैं, सिख के हैं। तो अगर किसी कागजात की पुष्टि करना हो कि किस धर्म के लिए वो कागजात ओरिजिनल है, नहीं है, ठीक है, सही नहीं है, तो हम एक वेरीफाई करते हैं। उस वेरिफिकेशन के लिए या तो हम राज्य धार्मिक न्यास परिषद के थ्रू भी वेरीफाई करते हैं और हमारे पास अलग अलग धर्मों के भी बोर्ड्स हैं। तो या तो ये हो कि हम किसी राज्य धार्मिक न्यास परिषद के पास तो हर धर्मों के भी वेरिफिकेशन रहते होंगे। नहीं, हर धर्म का नहीं होता है उनके पास बिहार राज्य हिंदू धार्मिक न्यास परिषद सिर्फ और सिर्फ बिहार हिंदू रिलीजियस ट्रस्ट बोर्ड, यानी बिहार के जो हिंदू के जो है उनका वो करता है। श्वेतांबर और दिगंबर जैन मंदिर का एक अलग अधिनियम आया हुआ है, उसके हिसाब से होता है। तो हिंदू जो सार्वजनिक मठ मंदिर हैं, उनका सार्वजनिक शब्द पर ध्यान दीजिएगा, जो पब्लिक यूज जिसमें सब कोई जा सकता है, जहाँ पूजा होता है, वो सिर्फ बिहार राज्य हिंदू धार्मिक न्यास परिषद उसका देखरेख करता है। जैनों का अलग है, बौद्धों का अलग है, सिखों का अलग है, क्रिश्चियन लोगों का अलग है। तो उनके हिसाब से जिनका जो धर्म का होगा, जिस रिलीजन का होगा, जो हिंदू को लॉ, हाँ बोलिए, जो हिंदू लॉ है, हिंदू लॉ के हिसाब से ही सिख, जैन और बौद्ध धर्म का भी एक जैसा ही है तीनों का। और दूसरा सर कि जैसे कब्रिस्तान को सर्वसाधारण के रूप में रखा जाता है, लेकिन जो शमशान भूमि उसको निजी के तौर पर रखा जाता है सर। कोई जमीन, ये अधिकार है किसी भी हिंदू को अधिकार है कि दोनों का अलग अलग, जैसे जो वक्फ बोर्ड के हिसाब से कल तक बताया गया था उसमें। आप इसको पढ़िएगा, जो बिहार टेनेंसी एक्ट है 1885, उसके सेक्शन 23B को आप पढ़ेंगे। उस सेक्शन 20 क्या यूज कर सकता है अपनी जमीन को, रैयत, उसको दिया हुआ है। तो उसमें है कि वो रिलीजियस पर्पस के लिए वो यूज कर सकता है सिंचाई के लिए यूज कर सकता है, खेती के लिए यूज कर सकता है, कपड़ा बनाने के लिए, सिंचाई के लिए वो यूज कर सकता है। तो पूर्त प्रयोजन कोई ऐसा है, तो उस संस्कार भी हिंदू धर्म में मरने के बाद एक संस्कार होता है। उस संस्कार के अंतर्गत कोई भी हिंदू 5 कट्ठा 10 कट्ठा 1 एकड़ जमीन वो किसी श्मशान को दान दे सकता है, उसको अधिकार है। अब ये देखना होगा कि जो दान वाली जो गिफ्ट डीड है, उसमें उसने सबके लिए रखा है कि सिर्फ अपने परिवार के लिए रखा है, कि इसमें नहीं साहब, इसमें मेरे ही परिवार के लोग जाएंगे, उन्हीं का दाह संस्कार होगा। अगर वो उसके परिवार का है, उसमें लिखा हुआ है उसके डीड में, तो इंडिविजुअली उसी के नाम से खाता, श्मशान रहेगा किंतु खाता खुलेगा, उसमें दिया जाएगा फलाने व्यक्ति के परिवार के लिए, वो लिख करके देगा आपको, वो सार्वजनिक नहीं किया है। और जो सार्वजनिक किया होगा जो श्मशान है, वो बजाते खतियान में दर्ज एंट्री है और उसको फॉलो करना है।
और सिख। आप लोगों को 3-4 पॉइंट मैं बता दे रहा हूं कि जो सार्वजनिक पर्पस के जो भी मठ मंदिर होंगे, जो खाता खोलने की बात आएगी तो ये हम लोगों का जो स्पेशल सर्वे विशेष सर्वेक्षण अधिनियम 2011 है, उसमें रैयती भूमि का जो भी पर्चा पहले फर्स्ट स्टार्ट होता है, सुनवाई का जो प्रक्रम शुरू होता है, वो रैयती पर्चा, खानापुरी पर्चा जिसको कहते हैं, वो दिया जाता है। तो उस खानापुरी पर्चा की सुनवाई करेंगे कानून को, और जो सरकारी भूमि से संबंधित रैयती पर्चा होगा उसकी सुनवाई करेंगे एएसओ। खानापुरी पर्चा की सुनवाई हो जाने के बाद खानापुरी प्रारूप अधिकार अभिलेख जब तैयार हो जाएगा तो उसका पब्लिकेशन होगा सेक्शन रूल 12 के अधीन पब्लिश किया जाएगा, और उसमें जो आपत्ति आएगी उसकी सुनवाई आइदर सरकारी हो या आइदर रैयती हो, उसकी सुनवाई करेंगे एएसओ। जो भी एएसओ होंगे उसकी सुनवाई करेंगे। तो उस सुनवाई के दौरान उनके पास हर तरह के प्राइवेट मंदिर के भी केसेस आएंगे, सार्वजनिक मंदिर के भी आएंगे, निजी भी आएंगे। जमीन के मूल्य में इतनी वृद्धि हुई है कि अब मंदिर की भी जमीन का लोग, जो निजी ट्रस्ट है उनका निजी मंदिर है, उस जमीन के बंदर बांट में भी लोग लगे हुए रहते हैं। बहुत तरह की बातें आ गई हैं। तो जो भी सार्वजनिक मंदिर है उसमें क्लियर कट है कि वो रिलीजियस ट्रस्ट बोर्ड के अधीन पंजीकृत होगा और उसके ट्रस्टी होंगे, और वो ट्रस्टी दो तरह से होंगे, या तो सरकार ने या हिंदू रिलीजियस ट्रस्ट बोर्ड के ओर से वो नियुक्त हुए होंगे, या जो जिला न्यायाधीश हैं उनके ओर से नियुक्त हुए होंगे। तो जिला न्यायाधीश के ओर से जो भी नियुक्त हुए होंगे, आप उनको नोटिस करके उनसे उस जमीन का कागजात मांग लेंगे। अगर आपत्ति आएगी उन्हें सुन लेंगे, लेकिन सुनवाई के क्रम में जिसने क्लेम किया है उसके दावे को जरूर उन्हें उपलब्ध कराएंगे कि इस व्यक्ति का यह दावा है, आपको इस संबंध में क्या कहना है। तो ये न्याय हित में सुनवाई का एक अच्छा प्रोसेस जाएगा। लेकिन आपको जो मंदिर का खाता खुलेगा तो मंदिर के नाम से तो खुलेगा ही, अगर उसमें लिख करके देंगे लोग तो कोई ना कोई तो मंदिर का सेवैत होगा, देखरेख करने वाला होगा। तो उस सेवैत का नाम अभियुक्ति कालम में, या जो भी संप्रदाय हो, कबीर पंथी मत हो तो कबीर पंथ के मठ हो गया किसका, तो कबीर पंथ, और उस कबीर पंथ के जो देखरेख करने वाले जो भी मंदिर के होंगे, पुजारी होंगे, उनका नाम उसमें दर्ज हो जाएगा। दूसरा, हम लोगों के पास अब आपको हमने बताया कि सीलिंग एक्ट के अंतर्गत सब डाइटी लोगों को, जितने देवता हैं सब लोगों को, जो भी मठ मंदिर है, अगर उसमें जमीन थी 100 एकड़, 5 देवता है तो 5 को दे दिया गया। खतियान तो आज बनने जा रहा है, खतियान तो पहले ज्वाइंट था, आज बनने जा रहा है। तो क्या आज के डेट में 5 देवता के नाम से अलग अलग खतियान बनेगा? तो खतियान बन सकता है, उसके क्लेम करेंगे उसके सेवैत और वो देंगे, और खतियान में राम जी के भी नाम से बनेगा, लक्ष्मण जी के भी नाम से बनेगा, सीता जी के भी नाम से बनेगा। अगर इंडिविजुअल उसमें शिव जी का भी मंदिर है, शिव जी को भी मिला हुआ है, तो शिव जी के भी नाम से बनेगा। लेकिन अभियुक्ति कालम में निश्चित रूप से आप लोग उस कंपिटेंट न्यायालय का जो आदेश हुआ होगा उसका जरूर एंट्री कर देंगे कि फलाने आदेश के द्वारा ये दिया हुआ है, उसके आधार पर हम ये कर रहे हैं। इसके बाद में आप लोगों को एक बात और हम बता दे रहे हैं, पंजीकृत मठ और गैर पंजीकृत मठ क्या होता है। तो पंजीकृत ये हो गया कि जो धार्मिक न्यास परिषद के अधीन पंजीकृत हो, रजिस्टर्ड हो, और उसके विधिवत रूप से न्यासी नियुक्त हो, ट्रस्टी जो देख रेख करने वाले होते हैं, तो वो पंजीकृत हो गया। और गैर पंजीकृत,
तो गैर पंजीकृत में जैसे प्राइवेट ट्रस्ट हो गया, प्राइवेट मंदिर हो गया, बहुत सारे मंदिर हैं जो बने हुए हैं, अपने घर में बनाए हुए हैं, लेकिन उसके पंजीकृत कराने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए कि वो किसी परिवार का, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का मंदिर है, उसमें वो जाते हैं, पूजा करते हैं, भले ही वो पूजा किसी पंडित को रख करके करावें या किसी अन्य को रख करके करावें, वो पंजीकृत नहीं है। तो उसका अगर डीड में उस मंदिर के नाम से जमीन है तो उस मंदिर के नाम से, भले ही उनका प्राइवेट है, मंदिर के नाम से ही होगा, खाता खुलेगा। जो रैयत होंगे अगर वो क्लेम करेंगे कि मेरे नाम से खाता खोला जाए, तो आपके पास उसका जो डीड होगा, गिफ्ट डीड होगा, गिफ्ट डीड को आप पढ़ेंगे, गिफ्ट डीड में लिखा हुआ होगा कि इसके सेवैत कौन होंगे, सेवैत के बाद इनहेरिटेंस का दिया होगा कि उत्तराधिकार इसके कौन कौन प्राप्त करेंगे। कोई ना कोई तो मंदिर का देखभाल करने वाला होगा। अगर वो उत्तराधिकार का क्रम उसमें लिखा हुआ है तो जो क्रम लिखा हुआ है उसी के आधार पर जो प्रेजेंट उत्तराधिकारी होंगे उनका नाम दर्ज करेंगे। कभी भी किसी व्यक्ति के सिर्फ कह देने पर से, बिना डॉक्यूमेंट के दिए हुए खाता नहीं खोलेंगे। मठ मंदिर में ये एक बहुत बड़ा हम लोगों को भेद करना होगा कि जो प्राइवेट मंदिर होंगे उसमें उनका जो डीड होगा उसको देख करके करेंगे, और ये डीड जो भी हुआ है बिफोर इंडिपेंडेंस हुआ है, इंडिपेंडेंस के बाद इसमें बहुत कमी आई है। प्रोबेबली 1970 के पहले कुछ जो डीड हुए, जमीन में इतना वैल्यू बढ़ा है, जमीन के मूल्य में इतनी प्रगति हुई है, तेजी से बढ़ा है कि अब लोग मठ मंदिर को दान नहीं करना चाहते हैं, अब कमर्शियल यूज ज्यादा करना चाहते हैं। इसलिए जो पहले से है उसी को मेंटेन करके रखना है। क्रिश्चियन मिशनरीज के बहुत सारे गिरजाघर हैं जो कि कुछ जिले में खास करके पिन पॉइंटेड है, जैसे कि वेस्ट चंपारण है, तो वेस्ट चंपारण में बहुत सारे गिरजाघर बने हुए हैं, कुछ मोतिहारी में, पूर्वी चंपारण में भी बने हुए हैं, किसी किसी जिले में मुख्यालय में, जिला के मुख्यालय में कहीं कहीं गिरजाघर बना हुआ है। तो जहाँ गिरजाघर बना हुआ है अगर वो खतियान में लिखा हुआ है गिरजाघर, तो गिरजाघर के नाम पर आप आंख मूंद करके खाता खोल देंगे। अगर खतियान में नहीं लिखा हुआ है गिरजाघर है, तो जो गिरजाघर के जो भी देख रेख करने वाले होते हैं, उनके जो पादरी होते हैं, जो उनके ट्रस्टी होते हैं, उनसे आप कागज मांग लेंगे और उसके आधार पर वो जो लिख करके देंगे अपने रिलीजन के आधार पर, उसके हिसाब से आप खाता खोलेंगे। लेकिन जहां पर कोई गिरजाघर बना हुआ है और जहां पर जमीन इंक्रोच है, लोगों ने घर बना लिया है और वे लोग अपने चाहेंगे कि हाँ हमारे नाम से इसका खाता खोल दिया जाए, तो ये खाता नहीं खुलेगा, वो सिर्फ अवैध दखलकार के रूप में रहेंगे, खाता गिरजाघर के ही नाम से खुलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। कल मैं बताऊंगा आप लोगों को कोर्ट प्रोसीड्यूर, जो एक एएसओ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि किस हिसाब से वो सुनवाई करेंगे, सर्वेक्षण प्रक्रिया में कानून के किन किन नियमों का पालन करेंगे, कैसे नोटिस करेंगे, नेचुरल जस्टिस क्या होगा। तो कल मेरा यही क्लास होगा। और कोई है क्या? गौरव कुमार। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर मैं बोल रहा था कि अगर बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड का रजिस्टर्ड कोई मठ है और उसका हम उसके जमीन के लिए धार्मिक न्यास बोर्ड को नोटिस करते हैं या फिर उसको मतलब उनको मतलब क्या बोले आवेदन अभी ये करते हैं कि आप अपना पूरा डिटेल दीजिए, अगर वो सर या वक्फ बोर्ड हो, अगर वो अपना पूरा डिटेल नहीं देते हैं या फिर मतलब कोई इस तरह का मतलब वो अपने तरफ से पक्ष नहीं रखते हैं, तो उस केस में क्या करेगा लोग वहां पे? कानून में ये प्रोविजन किया हुआ है नैसर्गिक न्याय का। नैसर्गिक न्याय होता है कि पक्षों की बात सुनो, दूसरों की भी बात सुनो। तो आपके पास कोई एक पक्ष खाता खोलने के लिए अनुरोध करेगा और दूसरे पक्ष आपको ये देखना है कि ये जमीन अगर रिलीजियस ट्रस्ट बोर्ड के अधीन पंजीकृत है या वक्फ बोर्ड के अधीन पंजीकृत है, तो आपको उनको भी सुन लेना होगा कि आखिर उनका क्या कहना है। अगर उन आपके कई बार नोटिस दिए जाने के बाद नोटिस अगर वो प्राप्त कर लेते हैं और इसके बावजूद उनके ओर से किसी तरह का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, कोई
जानकारी नहीं दी जाती है, तो आपको अधिनियम में दिया हुआ है एक पक्षीय निर्णय करने का कि हमने दिया, लेकिन ऑर्डर शीट में आपको लिखना होगा कि हमने उनको दिया, फलाने तारीख को उन्होंने नोटिस किया। अगर वो अपने उनके अधिवक्ता आते हैं तो उनके अधिवक्ता ने प्राप्त किया और उनको फलाने फलाने तारीख को सुनवाई के लिए दिया गया, उनका अपीयरेंस नहीं हो रहा है, इससे प्रतीत होता है कि उनको इस संबंध में कुछ नहीं करना है। तो जो आपके सामने में उपलब्ध मैटर होगा आपको निर्णय करना होगा, यही करना है। सर एक सवाल और सर, बहुत सारे सर बिहार सरकार जमीन पे अभी के डेट में मतलब बहुत लोग ऐसे हैं जो मंदिर बना लिए हैं, मंदिर के पीछे घर है सर, मतलब रोड के किनारे भी। सर वो तो अभी जैसे मंदिर बनाने में कोई बहुत टाइम नहीं लगता है, 2 साल 3 साल में ही बन जाता है। तो लोग उस समय तो सर वो जमीन तो सर बिहार सरकार का है, और जो बना सर अभी जो उस प्लॉट का जो खाता खुलेगा या उसका जो भी सर ROR तैयार होगा तो वो किसके नाम से होगा? वो मंदिर के नाम से ही मतलब बिहार सरकार अभियुक्ति कालम में सिर्फ उतने जमीन का 1 डिसमिल 2 डिसमिल 3 डिसमिल में मंदिर होगा, वो सिर्फ अभियुक्ति कालम में दे देंगे इसमें 3 डिसमिल में मंदिर। बिहार सरकार किसी इंडिविजुअल के नाम से खाता नहीं खुलेगा। जी सर। हाँ।